Hello everyone, welcome back again to the news analysis series of Nimbus YouTube platform. In this particular video आज हम बात करेंगे लास्ट वीक रही कुछ दो इंपॉर्टेंट न्यूज की और उनकी एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी कि देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से उनसे जुड़ा हुआ है और क्या वैसे भी आपको थोड़ी सी एनालिसिस उनकी पता होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आज की जो पहली न्यूज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो हमारी हो जाती है दैट द राज्यसभा पासिस अ बिल। रिसेंटली आपने देखा होगा दैट न्यूज में था दैट द राज्यसभा, यहां पे अगर आप देखें तो राज्यसभा ने क्या किया है, दे पास द बिल फॉर द इंक्लूजन ऑफ हाटी ट्राइब्स। यानी कि आज हम न्यूज में एनालिसिस में बात करेंगे हाटी ट्राइब से रिलेशन में, हाटी ट्राइब से रिलेटेड। उसमें हम देखेंगे हाटी ट्राइब्स कम्युनिटी को अभी रिसेंटली सरकार ने क्या किया है, पार्लियामेंट ने स्केड्यूल ट्राइब का दर्जा जो है वो दिया गया है। यानी कि उसकी जो स्केड्यूल ट्राइब लिस्ट है उनमें इसको इंक्लूड कर दिया गया है। आप देखेंगे तो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्केड्यूल ट्राइब ऑर्डर थर्ड अमेंडमेंट बिल 2022 इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें इसको अमेंड किया गया है, इस एक्ट ने इसको अमेंड किया है 1950 के ऑर्डर को। यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 को जो है इसमें अमेंड किया गया है। नाउ दिस पर्टिकुलर न्यूज इज इंपॉर्टेंट फॉर योर GS1 यूनिट 3 सब यूनिट 3, जिसमें आपको देखने को मिलेगा द ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, देयर हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड लीगल एस्पेक्ट्स। यानी कि GS1 के एग्जाम से रिलेटेड, GS1 से के रिलेशन में ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए देखते हैं इस न्यूज के बारे में, थोड़ी सी एनालिसिस इनके बारे में हम करते हैं, क्या बेनिफिट होता है, क्या कुछ इसकी बैकग्राउंड है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले बात अगर हो रही है हाटी ट्राइब्स की, तो आप लोगों को इनकी लोकेशन जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए अगर हम हाटी ट्राइब्स की बात करें तो लेट मी टेल यू, ये जो कम्युनिटी है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपकी रहती है। लेकिन सिरमौर में वो कौन से रीजंस है जहां पे ये कम्युनिटी हमको मिलती है, आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल ये आपकी क्यूपड़ पीक है जो कि शिमला में है। इस क्यूपड़ पीक से एक रिवर आपकी आती है और ये रिवर क्या करती है, इस सिरमौर वाले रीजन्स को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है जी, इस रिवर को बोला जाता है गिरी रिवर। गिरी रिवर क्या करती है, सिरमौर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक हिस्सा जो ये आपका साउथ वाला जो रीजन है इसको बोला जाता है सिस गिरी रीजन। ये मोस्टली प्लेन एरियाज हैं, ठीक है जी, लो लेइंग एरियाज हैं। और ये जो दूसरा अपर रीजन हो जाता है इसको बोला जाता है ट्रांसगिरी रीजन, ट्रांसगिरी रीजन। अब इस ट्रांसगिरी रीजन के अंदर, अब यहां पे देखिए एक और रिवर की बात करेंगे, जब र्यूपिन और स्यूपिन आपस में मिलती हैं तो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है, एक और इंपॉर्टेंट रिवर का ओरिजिनेशन होता है। और ये जो रिवर है ये आपकी उत्तराखंड और सिरमौर के साथ बाउंड्री बनाती हुई कुछ इस तरह से आगे चलते हुए यमुना में मिल जाती है। इस रिवर को बोला जाता है टोंस रिवर। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा इस टोंस रिवर, अब ये उत्तराखंड वाला रीजन है, इस उत्तराखंड वाले रीजन में यहां पे आपको मिलेगा जौनसर वावर या वावर आप बोल सकते हैं ना, जौनसर वावर। अब यहां पे उत्तराखंड के इन रीजन्स में यहां पे कम्युनिटी रहती है हाटी कम्युनिटी। लेकिन जब हम हिमाचल की बात करेंगे तो याद रखिएगा सिरमौर के ये जो ट्रांसगिरी रीजन है, इन ट्रांसगिरी रीजन्स में इस गिरी और टोंस रिवर के बीच में जो ट्राइबल जो कम्युनिटी वास करती है, रिजाइड करती है, उसको बोला जाता है हाटू कम्युनिटी। ठीक है जी, तो ध्यान में रखिएगा इनकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि आप बोलेंगे ये जो हाटू कम्युनिटी है ये कहां रहती है, ये हमारी रहती है ट्रांसगिरी रीजन में, इन बिटवीन गिरी और टोंस रिवर्स। ठीक है जी, इन दोनों रिवर्स के बीच में ये वाले हिस्से जो है ट्रांसगिरी रीजन वाले हिस्से, यहां पे ये कम्युनिटी वास करती है। इसी कम्युनिटी को रिसेंटली राज्यसभा ने, फिर लोकसभा में पहले ही बिल पास हो गया था, तो राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया है और उसमें जो है इस कम्युनिटी को स्केड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जा चुका है। आइए देखते हैं इनके बारे में, जानते हैं अबाउट दिस कम्युनिटी की क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए ये जो हाटीज होते हैं इनका जो नाम है, ये इनकी जो लोकल मार्केट होती है जिसको हट बोलते हैं, वहां से ये नाम लिया गया है। क्योंकि अगर आप देखें तो इनकी जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो आपको मिलेगी होम ग्राउंड वेजिटेबल। दे आर सेलर्स, एक्चुअली दे आर सेलर्स ऑफ होम ग्राउंड वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, मीट,
देन उसके बाद बुल एक्सेट्रा, इस तरह की कॉमोडिटीज जो हैं ये लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। और कहां सेल करते हैं, तो जो लोकल मार्केट होती है जिनको हट बोलते हैं वहां पे ये सेल करते हैं। इन्हीं हट से ये नाम इस कम्युनिटी का आया है यहां पे हाटीज, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है जी। और ये जो हाटीज हैं यहां पे हम देख रहे हैं जो उत्तराखंड में जो मैंने आपको जॉनसर वावर वाला जो रीजन बताया वहां भी ये ट्राइबल्स रहते हैं। उनको 1967 में क्या किया था, स्केड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया गया था। तो बाद में जो हमारे इस सिरमौर वाले रीजन में जो हाटी कम्युनिटी थी उन्होंने भी अपनी डिमांड उठाई थी कि हम लोगों को भी स्केड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए। और उसके लिए 2021 में आप देखेंगे दैट महाकुंभली एक हुआ, ये मैं बताऊंगा क्या होता है। महाकुंभली में द सेंट्रल हाटी कम्युनिटी जो थी इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें दे डिमांड द स्केड्यूल ट्राइब स्टेटस टू द कम्युनिटी, जैसा स्टेटस इन जॉनसर वावर वाले रीजन में उत्तराखंड वाले जो एरियाज हैं इनमें जो देखने को मिला उन हाटीज को दिया गया, तो वैसा ही स्केड्यूल ट्राइब का दर्जा इन लोगों ने मांगा। अब देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा दैट इनकी अगर हम इस खुम्बली की बात करें तो देखिए, तो खुम्बली कुछ नहीं और इनका जो ट्रेडिशनल काउंसिल होता है उसको बोला जाता है खुम्बली। और ये खुम्बली जैसे खाप पंचायत होती है हरियाणा की वैसे ही ये एक्ट करती हैं कम्युनिटी मैटर्स के रिगार्डिंग, ये डिसाइड करती हैं, अपना डिसीजन देती हैं। तो इसी खुम्बली के दौरान जो है यहाँ पे इन्होंने एक रेजोल्यूशन ये पास किया था। याद रखिएगा जो हाटीज यहाँ पे जो ट्रांसगिरी एरिया है हिमाचल प्रदेश का जहां पे वो रहते हैं, और उसके साथ साथ जॉनसर बावर जो उत्तराखंड वाला रीजन है, ये पहले सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करते थे। जो सिरमौर प्रिंसली स्टेट है उसका पार्ट हुआ करते थे। आफ्टर द सेपरेशन इन 1840 यानी कि 1814 को एक सेपरेशन हुआ, ये जो जॉनसर वाला रीजन था ये सेपरेट हो गया। और उसी टाइम से यानी कि उससे पहले जो था ये सारा का सारा एरिया सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिरमौर प्रिंसली स्टेट के अंदर हुआ करता था। इन कम्युनिटीज के ऊपर आपने थोड़ा सा कास्ट के ऊपर याद रखना है। इनमें कास्ट की अगर बात करें तो अपर कास्ट में यहां पे आते हैं आपके खास और भात, ठीक है जी। और लोअर कास्ट की बात करें तो लोअर कास्ट पीपल में आपको यहां पे मिलेंगे बधोइज। ये थोड़ी सी चीजें आपने याद रखनी है यहाँ पे। तो अगर बात करें इन हाटीज की तो हमने देखा यस ट्रांसगिरी रीजन में ये रहती हैं और इनकी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो हाट में ये अपने जो भी कम्युनिटीज हैं उनको सेल करेंगे, उन्हीं से इनका नाम ये पड़ा हुआ है। नाउ कम टू द क्वेश्चन इज हियर दैट इनकी डेफिनेशंस, यानी कि इनकी नहीं, हम बात करते हैं स्केड्यूल ट्राइब की डेफिनेशंस कैसे दी जाती है हमारे संविधान में। अगर संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 366 है क्लॉज 25 जिसका आपको बोलेगा, ये बोलता है एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 366 क्लॉज 25, इसमें बोला गया कि जो आर्टिकल 324 क्लॉज 1 है जिसमें जिन ट्राइब्स को कंसीडर किया गया है उन्हीं को हम लोग बात करें, उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे स्केड्यूल ट्राइब, ठीक है जी। और यानी कि बोलने का मतलब है ये दोनों आर्टिकल्स जो है आर्टिकल 342 और आर्टिकल 366 जो है ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं जब प्रोसेस आती है टू डिफाइन द स्केड्यूल ट्राइब। इसमें बोला जाता है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी or where it is a state after the consultation with the governor by a public notification specify the tribes, tribal communities or part or group within the tribes or the tribal community as a scheduled tribe in relation to that state or union territory। यानी कि ये बोलते हैं यहाँ पे कि प्रेसिडेंट जो है ये आपके सोल अथॉरिटी यहाँ पे होते हैं। तो सो एसेंशियली द प्रेसिडेंट जो है ये सोल अथॉरिटी होते हैं टू नोटिफाई द ट्राइबल कम्युनिटी। ये आपने याद रखना है, टू नोटिफाई द ट्राइबल कम्युनिटी एज अ स्केड्यूल्ड ट्राइब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद द गवर्नर प्लेइंग द रिकमेंडेटरी रोल। यानी कि अगर किसी स्केड्यूल्ड ट्राइब को यहाँ पे किसी ट्राइब को स्केड्यूल्ड ट्राइब बनाना है तो वहां पे क्या होगा, उस केस में प्रेसिडेंट जो है ये सोल अथॉरिटी होते हैं, ये नोटिफाई करते हैं किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी को एज अ स्केड्यूल्ड ट्राइब एज पर द प्रोविजन ऑफ 366 क्लॉज 25 में ये कहा गया है, ठीक है जी। और दूसरा यहां पे अगर किसी स्टेट की बात होती है तो ये उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे गवर्नर जो है एक तरह से रिकमेंडेटरी रोल जो है यहाँ पे प्ले करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन की, देखिए ध्यान दीजिएगा
दैट किसी कम्युनिटी को अगर स्केड्यूल ट्राइब जो है घोषित करना है तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे प्रेसिडेंट। लेकिन अगर किसी कम्युनिटी का ये जो स्टेटस है इसको मॉडिफाई करना होगा, ठीक है जी, तो मॉडिफिकेशन के लिए या फिर आप बोल सकते हैं इसके रिगार्डिंग कोई लॉ बनाना है या कोई ऑर्डर यहां पे निकालना है, तो उस चीज में, उस केस में आप देखेंगे दैट आर्टिकल 342 क्लॉज 2 जो है ये बोलता है that parliament may by the law include or exclude, ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है जी। यानी कि प्रेसिडेंट जो है ये सोल अथॉरिटी है फॉर नोटिफाई द ट्राइबल कम्युनिटी एज द शेड्यूल्ड ट्राइब, लेकिन उनकी इंक्लूजन और उनका एक्सक्लूजन जो है ये डिसाइड किया जाएगा आपका पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट जो है बाय स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन इशू अंडर क्लॉज 1, ये किसी भी ट्राइब कम्युनिटी और इसके पार्ट को, किसी भी ट्राइबल और ट्राइबल कम्युनिटी के पार्ट को या उस पूरे ट्राइब को इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये चीज आपने यहां पे याद रखना है। यानी कि हम बोल सकते हैं दैट एसेंशियली द पार्लियामेंट इज द सोल अथॉरिटी टू पास द अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू मॉडिफाई द लिस्ट, यानी कि लिस्ट को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट के पास जो है यहां पे सोल अथॉरिटी दी गई है। लेकिन किसी को नोटिफाई करना है किसी ट्राइबल कम्युनिटी को एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, तो वो सोल अथॉरिटी दी गई है प्रेसिडेंट के पास। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं क्राइटेरिया की, यानी कि किसी शेड्यूल्ड ट्राइब, किसी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब बनाने के पीछे क्या कुछ क्राइटेरियाज यहां पे फॉलो किए जाते हैं। हालांकि संविधान ने यहां पे थोड़ी सी चुप्पी साध ली है, लेकिन बात करते हैं 1965 की। 1965 में एक लॉकुर कमेटी आई, उस लॉकुर कमेटी ने कुछ एक इंडिकेटिव क्राइटेरिया जो थे ये यहां पे हम लोगों को बताए। तो ये क्राइटेरिया थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। देखो, जिसमें आपको बोला गया द प्रिमिटिव ट्रेड्स, देन डिस्टिंक्टिव कल्चर, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, देन उसके बाद साइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट विद द कम्युनिटी एट ए लार्ज एंड बैकवर्डनेस। यानी कि इस तरह के कुछ एक क्राइटेरियाज जो हैं ये डिफाइन किए गए। इनके तरीके, इन्हीं को कंसीडर करने के बाद जो है किसी एक ट्राइबल कम्युनिटी या किसी कम्युनिटी को एक शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी या किसी ट्राइबल कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी का दर्जा जो है यहाँ पे दिया जाता है। तो क्राइटेरिया भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, अगर किसी ट्राइबल कम्युनिटी को एक शेड्यूल ट्राइब बनाया जाता है तो उसके क्या बेनिफिट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो 5वां और 6ठा शेड्यूल है हमारे संविधान का, वो प्रोवाइड करता है एक ग्रेट ऑटोनॉमी। यानी कि कोई भी अगर ट्राइब जो है उसको शेड्यूल ट्राइब बनाया गया तो सीधा सीधा वो हमारे 5th और 6th जो हमारा शेड्यूल है उसके अंतर्गत आ जाएगा, और जिसमें किसी भी ट्राइब को यहाँ पे ग्रेट ऑटोनॉमी जो है मिलती है किसी भी ट्राइबल कम्युनिटीज को, किसमें, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 5वां शेड्यूल है ये प्रोवाइड करता है फॉर द ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स, जो कि कंप्राइजेज होती है 3/4 ऑफ इट्स मेंबर्स फ्रॉम द एसटीज, याद रखना है। जबकि ये जो 6ठा शेड्यूल है ये आपका एनलिस्ट करता है प्रोविजन फॉर द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड रीजनल काउंसिल्स। सो यस, और ये सब कुछ क्यों किया जाता है, इट इज डन टू एंश्योर दैट द ट्राइबल कम्युनिटीज कैन प्रिजर्व देयर यूनिक कल्चर। यानी कि देखो, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए किसी भी अगर ट्राइबल एरिया को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलता है तो उसमें उसको कुछ एक राइट्स मिल जाते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे राइट्स के तौर पे आपको यहाँ देखने को मिलेंगी कुछ एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स वो बना सकते हैं, जिसमें से 3/4 मेंबर जो है इन्हीं के होते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ एक प्रोविजन फॉर द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स और रीजनल काउंसिल जो है यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। दूसरा, अगर हम बात करें बेनिफिट का, तो सरकार जो है फॉर्मुलेट करती है मल्टीपल वेलफेयर स्कीम्स, किसके लिए, फॉर द बेनिफिट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द एसटी कम्युनिटीज, याद रखिएगा। एंड दीज वेलफेयर स्कीम्स आर रेंजिंग फ्रॉम द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से लेके ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, देन उसके साथ साथ नेशनल फेलोशिप्स, और उसके साथ साथ
यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे कंसेशनल लोन्स जो है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो यानी कि सरकार जो है स्पेशली फोकस करती है इन ट्राइबल्स को, इनकी अपलिफ्टमेंट को, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर किसी ट्राइब ग्रुप को एसटी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का यहाँ पे दर्जा दिया जाता है तो याद रखिएगा यहाँ पे जो रिजर्वेशन है जॉब्स के अंदर वो भी उनको देखने को मिलेगा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर उनको सेपरेट जो है यहाँ पे रिजर्वेशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो है हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और उसके बाद बात करते हैं कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जो कम्युनिटीज हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो अब तो हाटी ट्राइब्स भी हैं, ठीक है जी। और हाटी से लेके आप देखेंगे तो यहाँ पे भोट हो गया, बौद्ध हो गया, गद्दी कम्युनिटी हो गई, देन गुज्जर हो गए, जाट कम्युनिटी जो कि एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, लांबा हो गए, खामपास हो गए, ये तिब्बत से आए हुए थे, किन्नौराज हो गए, लोहलाज हो गए, पंगवाल जो कि पांगी वाले रीजन में रहते हैं, ठीक है जी, लोहलाज हो गए, स्वांगलाज हो गए जो आपके कहा रहते हैं चंद्रा और भागा वैलीज में रहते हैं ये सारे। देन उसके बाद बेटा, बेधा, डोमा, गारा एंड जोबा, ये जितनी भी कम्युनिटीज हैं ऑल दीज कम्युनिटीज आर द इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश की ये जो जितने भी कम्युनिटीज हैं ये सारी की सारी कम्युनिटीज कहा है, ये सारी की सारी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी हैं। अब हमारे पास हाटी जो है ये भी। तो ये थी एक न्यूज एनालिसिस इस हाटी से रिलेटेड जिसमें हमने इनकी लोकेशन देखी, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा की, संविधान क्या बोलता है इस शेड्यूल्ड ट्राइब के रिगार्डिंग, क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, इनकी डेफिनेशंस के रिलेटेड जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मॉडिफिकेशन कौन कर सकता है, नोटिफाई कौन कर सकता है, देन उसके बाद क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है और इसके बेनिफिट क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज जो है रिसेंटली एक आर्टिकल आया हुआ था, ठीक है जी, गिरिराज पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जिसमें ब्लू रेवोल्यूशन की बात की गई थी। इस ब्लू रेवोल्यूशन से रिलेटेड फिर हमने एक आपके लिए क्वेश्चंस जो है वो तैयार किया है, या फिर आप बोलेंगे एक न्यूज तैयार की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके जीएस 3 से रिलेटेड है। यानी कि जीएस 3 में जो आपका यूनिट 3 का सब यूनिट 2 का सब यूनिट 3 है जो इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, उसमें आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट न्यूज, ये न्यूज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो न्यूज देखिए क्या है यहाँ पे क्रिएट किया गया है, इसको आप एज ऐसे भी देख सकते हैं, इसको एज आप क्वेश्चंस भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बताया है दैट द ब्लू रेवोल्यूशन जो है, ठीक है जी, ब्लू रेवोल्यूशन he emerged as the transformative catalyst for the economic growth and sustainability of हिमाचल प्रदेश। आप इस चीज पे कमेंट भी कर सकते हैं, इवेल्युएट भी कर सकते हैं, इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि किस तरह से जो ब्लू रेवोल्यूशन है ये हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, इसकी सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है जी, किस तरह से एक एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात हो रही है, अब हिमाचल से रिलेटेड अगर ब्लू रेवोल्यूशन की बात की जाए तो ये आपका रिलेटेड हो जाएगा फिशरीज से, है ना, हमारे यहाँ पे फिशरीज की बात हो रही है, ये समझ लीजिए। देखो अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, ये इसकी इंट्रोडक्शन हो जाएगी, लेट मी टेल यू, ये इसकी इंट्रोडक्शन हो जाएगी, ये इसकी मेन बॉडी हो जाएगी और उसके बाद हम कंक्लूजन यहाँ पे निकालेंगे। तो हिमाचल प्रदेश इज ब्लेस्ड विद द पेरेनियल रिवर्स, ठीक है जी, और मैनी नेचुरल लेक्स। ये हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी सदाबहार नदियां हैं, जैसे ब्यास है, सतलुज है, चिनाब है, यमुना है, इस तरह की पेरेनियल रिवर्स जो है हम लोगों को देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ बहुत सारी लेक्स, नेचुरल लेक्स है, मैन मेड लेक्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। हालांकि नॉट ओनली, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट द एप्पल एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन अलोन विच इज चेंजिंग द फॉर्च्यून ऑफ पीपल इन हिमाचल प्रदेश। देखिए ऐसा नहीं है दैट हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एप्पल और वेजिटेबल कल्टीवेशन ही है जो लोगों की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वी हैव एन इमेंस पॉसिबिलिटी इन द फिशरीज सेक्टर ऑल्सो। हिमाचल प्रदेश में हम लोगों के पास
फिशरी सेक्टर में भी इमेंस पॉसिबिलिटी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और यही जो फिशरी सेक्टर है ये इट ऑल्सो कैन स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ द पीपल और इकोनॉमी ऑफ द हिमाचल प्रदेश। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एप्पल और वेजिटेबल कल्टीवेशन ही लोगों के फॉर्च्यून्स को चेंज करेंगे। हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे तो फिशरी सेक्टर भी है हिमाचल प्रदेश का, जो स्टेट की और लोगों की इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था या आर्थिकी को कहीं ना कहीं बूस्टअप कर सकता है। ठीक है जी। और सरकार भी यहाँ पे एनकरेजमेंट दे रही है फिश फार्मिंग के फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी। यानी कि रूरल इकोनॉमी को यहाँ पे बूस्टअप करने के लिए सरकार भी इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो कर रही हैं। तो किस तरह से ये ब्लू रेवोल्यूशन जो है फिशरीज वाला, किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेटिव कैटलिस्ट जो है आपका बनेगा, आइए देखते हैं। देखो, तो अगर मेन बॉडी की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे इफ द हाई हिल पीपल जो है दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड थ्रू एप्पल एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन। अगर हाई हिल्स लोग जो हैं, यहाँ पे हाई हिल्स पे जो लोग रहते हैं, अगर वो एप्पल और वेजिटेबल कल्टीवेशन से अपने यहाँ पे लाइवलीहुड को यू कैन से यहाँ पे बूस्टअप कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, तो यहां पे आप देखेंगे दैट ब्लू रेवोल्यूशन जो है, ब्लू रेवोल्यूशन हैज एंश्योर्ड अ स्टेडी इनकम फॉर दोज रिजाइडिंग इन द लोअर एरियाज ऑफ द स्टेट। यानी कि जो लोअर एरियाज है स्टेट के, वहां पे जो लोग रह रहे हैं, तो वहां पे ये जो ब्लू रेवोल्यूशन है ये कहीं ना कहीं एक स्टेडी इनकम जो है वो जनरेट कर सकता है। यहां पे आप देखेंगे द कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश स्पीसीज जो है स्टेट के, गोविंद सागर लेक हो गया, पोंग डैम हो गया, चमेरा हो गया, कोल डैम हो गया, दे हैव बिकम अ टूल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। और गवर्नमेंट जो है ये भी क्या कर रही है, इट ऑल्सो प्रोमोटिंग द फिश फार्मिंग इन दीज एरियाज। यानी कि आप देखेंगे तो कॉमर्शियली जो है हमारे यहाँ पे, हमारे पास देखो निचले एरियाज की बात करें तो गोविंद सागर लेक है, पोंग डैम है, कोल डैम है, इस तरह के बहुत बड़े बड़े हमारे पास रेजर्वायर्स हैं जो आपका एक तरह से टूल बन सकते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पे हम लोगों को इंक्रीज भी देखने को मिला है। द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इज बीइंग सीन कंटिन्यूअसली इन द स्टेट। क्योंकि अगर आप देखें तो ईयर 2021-2022 में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ था फिश का वो था 16,000 मेट्रिक टन से, और 2022-3 में अगर हम देखें तो टोटल जो यहाँ पे फिश प्रोडक्शन हुआ है वो हमें देखने को मिला है 17,026 मीट्रिक टन के बराबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहीं 2022-3 में अगर हम इस गोविंद सागर रिजर्वायर की बात करें तो यहाँ पे 182.25 मीट्रिक टन का फिश प्रोडक्शन हम लोगों को देखने को मिला है। जबकि पोंग डैम की बात करें तो यहाँ पे 313.65 मीट्रिक टन का यहाँ पे फिश प्रोडक्शन जो है पोंग डैम से हम लोगों को देखने को मिला है। यानी कि हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ब्लू रेवोल्यूशन जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ को, उसकी सस्टेनेबिलिटी को जो है किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है या कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे। उसके बाद देखो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है दे हैव कंस्ट्रक्टेड अ कार्प एज वेल एज द ट्रॉट सीड प्रोडक्शन फार्म जो है ये यहाँ पे बनाए जा रहे हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल पॉन्ड्स। ये बात आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में देनी है। देन उसके बाद देखिए जो डिपार्टमेंट है, the Department of Fisheries, they also had started the backyard fish farming for the welfare of the fishermen. Then उसके बाद to promote the fisheries, the state government is going to construct 2 trout hatcheries with total outlay of the 60 lakh rupees. Then उसके बाद to benefit the farmers who engaged with the fisheries, the government is set up of 5 small biofloc, ये होती है बायोफ्लॉक यूनिट्स। ठीक है जी। तो आप देखेंगे टू बेनिफिट द फार्मर्स हु एंगेज्ड विद द फिशरीज द गवर्नमेंट सेट अप द 5 स्मॉल बायोफ्लॉक यूनिट्स। देन उसके साथ साथ आप देखेंगे टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू द फार्मर्स द गवर्नमेंट विल सेट अप अ फिश फार्मर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट ऊना विद टोटल आउटले ऑफ द 5 करोड़ रुपीस। ये चीज भी आपने ध्यान में देनी है। यानी कि सरकार भी इस तरफ जो है अपने कदम बढ़ा रही है, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू रिवोल्यूशन की तरफ जो है हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ताकि यहाँ पे क्या हो, लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो और हमारी आर्थिकी जो है वो सही हो जाए। तो कंक्लूजन की बात की जाए, एज द रिजर्वायर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज डिस्टिंक्शन ऑफ हाईएस्ट पर हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन इन द गोविंद सागर लेक
and the highest per hectare fish catch in the Pong Dam in the country. The fisheries has immense potential to make youth self-employed and emerged as the transformative catalyst for the economic growth and sustainability of हिमाचल प्रदेश। यानी कि यहां पे हम लोगों ने समझने की ये कोशिश की कि किस तरह से ये ब्लू रेवोल्यूशन जो है ये हमारी अर्थव्यवस्था को यहां पे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, किस तरह से ये हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पे एक्ट एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव कैटलिस्ट का काम कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश जो है इट इज ब्लेस्ड विद द मदर नेचर, विद द पेरेनियल रिवर्स, नेचुरल लेक्स, ये सारी चीजें हमने देखी और किस तरह से क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ सरकार कर रही है इसके लिए, वो सारी चीजें हमने देखी एंड अंत में यहाँ पे कंक्लूजन। तो ये थी इस वीक की 2 इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस। ऐसी ही न्यूज एनालिसिस के साथ हम फिर से नेक्स्ट वीक में आपसे हाजिर होंगे और उसमें भी हम बात करेंगे उस वीक की रही हुई कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज हैं जिनको हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।